brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना है। ये दहशत गर्दाना माहौल बंद होना चाहिए। हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और कोई भी दहशत गर्द है उसके सख्त खिलाफ है। हम सरकार से चाहते हैं कि उनसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी। और युद्ध जो है वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। इस टाइम जो हालात बने हुए उस पर आप क्या, पहलगाम की घटना पर इन लोगों ने बड़ा दुख जताया है और कहा है कि भारत में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, अमन शांति रहे। मेरे साथ इमाम साहब आए, पहले इमाम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मोहतरम अजीज़ों, पहलगाम के अंदर जो इस तरीक़े का सानिहा गुज़रा है, ये इतना खौफनाक और दर्दनाक हादसा है जिस हादसे से हमारा मुल्क उभरना बहुत मुश्किल है। ऐसे हादसे अगर हमारे मुल्क के अंदर ऐसा हादसा अगर हमारे मुल्क के अंदर दोबारा हुआ तो बहुत ज़्यादा काम गलत होगा। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस्लाम कभी नहीं सिखाता किसी दूसरे को तू दूसरे की जान ले या किसी दूसरे को मौत के घाट उतारे। ये जो भी लोग थे इन्होंने गलत किया है। ये दहशत गर्दाना माहौल बंद होना चाहिए और ये मुल्क की हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई अमल में लाए। इमाम साहब, आपस का भाईचारा ना बिगड़े उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हमेशा हमने तो आपस के भाईचारा के लिए ही कोशिश की है। शबो रोज़ ईद की नमाज़ों में, जुमे की नमाज़ों में या कहाँ पर कहीं पर भी कोई अगर पब्लिक प्लेस में हमें ले जाया जाता है या जाते हैं या बुलाया जाता है तो हम हमेशा भाईचारे के लिए ही यहाँ पर जो है ऐलान करते हैं और सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से प्यार से रहने का पैगाम हमेशा देते रहे हैं। और यही हमारी तमन्ना है। खुसूसन हमारे शहर सिरसा के अंदर हम समझते हैं कि बेहतरीन तरीक़े से हमारा ये पैगाम काम कर रहा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही आपस में मोहब्बत से रहते हैं और सारों का भाईचारा यहाँ पर बराबर का है। अल्लाह ताला इसी तरीके से इस शहर के भाईचारे को कायम रखे, ये मेरी दुआ है। कुछ लोगों की बयानबाजी के बाद पिछले जुम्मे को लोग कम आए थे नमाज अदा करने, आज काफी संख्या में आए हैं। ऐसा है जी, पहले जो था कुछ था इनके अंदर भाई आपस में कोई माहौल ना बिगड़े, इसलिए कुछ लोग कम आए थे और अब ज़्यादा आए हैं। अब धीरे धीरे शांति कायम हो रही है और इससे लोगों का खौफ है, डर है, वो दूर हो रहा है और हमारी सरकार भी इसके लिए कदम उठा रही है। हम इसका शुक्र अदा करते हैं और ये जो हुआ था ये बहुत गलत हुआ था। हम इसकी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस्लाम के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि भी दूसरे की जान ली जाए, किसी की भी या किसी को दुख ना दिया जाए। इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा ये लिखा है कि किसी को तकलीफ ना दी जाए। संतों की नगरी है, यहाँ समाज के अंदर कोई डर है? अब नहीं, ये सिरसा संतों की नगरी है और यहाँ पहले भी कोई डर नहीं था, आज भी कोई डर नहीं है। यहाँ सब शांति से पहले रहते थे और आज भी शांति से रहते हैं। कुछ लोगों ने जो कहा है वो उस पे हम ध्यान नहीं देते। कई बार कई यानी बच्चा बुद्धि में कुछ कह जाते हैं। आज़ाद अहमद, मैं ज़िला बरेली का रहने वाला हूँ सर। यहाँ काम करने के लिए आते हैं, जुमे की नमाज में आते हैं और बहुत भाईचारा होता है यहाँ। नमाज बड़ा सुकून शांति से और होती कश्मीर है। से? बरेली से, बरेली से। जी जी। यूपी 26। वहाँ कैसा माहौल है? वहाँ भी ठीक ठाक माहौल अच्छा चल रहा है, ठीक है। और यही आपस में भाईचारा घटना बनाए पे क्या रखें। कहना चाहिए? इस घटना में तो जो भी है वो दुख है, वो गलत है। जो गलत पे आता है वो गलत ही करते हैं, तो मगर उसको सुधारने की दुआ करते हैं अल्लाह से, सब लोगों से कि हाँ उसको सही रहे। हम ये सिरसा शहर संतों की नगरी है, हमेशा भाईचारा बना रहा है और बहुत अच्छा शहर है। यहाँ कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई और हम चाहते हैं कि ये शांति हमेशा बनी रहे और हम पूरी तरह से इंडिया के मुसलमान हिंदुस्तान के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हमने हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहे हैं। कोई हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और कोई भी दहशत गर्द है उसके सख्त खिलाफ है। हम सरकार से चाहते हैं
कि उनसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी। आपके दिल के अंदर देशभक्ति है, आप बिल्कुल। कह रहे हैं, हाँ जी, लेकिन फिर भी कुछ लोग पाकिस्तान से क्यों जोड़ देते हैं समाज को? ये गलत लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं जी। भारत का मुसलमान या कोई हर मुसलमान अपने देश का पूरा देशभक्त है जी। ये कुछ लोग गलत तो हमने अफवाहें, आने गलत वाली भ्रांति भारत का खाया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम ये है भारत का अन्न पानी खा रहे हैं और भारत के साथ हमेशा खड़े हुए हैं हर तरीके से। तन मन धन से बिल्कुल भारत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। पहलगांव की घटना बहुत ही दुखद थी। आज भी पूरे समाज की, खासतौर पर मुस्लिम समाज की, आज भी इस घटना से आंखें नम हैं। और मैं तो जो इसको इस धारणा के साथ जोड़ते हैं, मुस्लिम समाज की धारणा के साथ में, मैं उनको ये कहूँगा कि मुस्लिम समाज हमेशा 5 वक्त का नमाजी, नमाज पढ़ने वाला, जो ज़मीन पे 5 टाइम सजदे करता हो और उसके अंदर हर रक्त के अंदर, हर खून के अंदर देशभक्ति है, उसको किसी जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो ये समाज के अंदर गलत मैसेज, गलत भाईचारा को खराब करने का काम करते हैं, उनको कहूँगा उनके अंदर, जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर, उनको देशभक्ति सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर तो खून के अंदर, रक्त के अंदर देशभक्ति है उनके अंदर। वो मगर किसी भी, आपने कहा कि भारत की धरती पे हम 5 बार दिन में सजदा करते हैं। तो वो 5 वक़्त हम सजदा करते हैं, तो उस धरती के लिए, हम इस धरती के लिए, इस ज़मीन के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जब भी कोई सरकार ऐसी कहेगी, हम हमेशा इसको, हम खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। अपने वो वतन के साथ। अपने वतन के साथ हैं, हर वतन के वफ़ादारी इसके खून के अंदर है। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा, आप इसको और इसमें मिट्टी का तेल डालने का काम ना करें। इसको भाईचारे के साथ में, अमन शांति के साथ में, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत के साथ में, आपस में यहाँ सिरसा की शहर के अंदर की बात करूँ तो बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं अपने कारोबार के सिलसिले में, कोई हर लिहाज से अपने कारोबार में अपना यहाँ काम करता है। तो मैं इस सिरसा शहर के अंदर आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा, आप इसको सीने से लगाने का काम करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है और मैं सिरसा शहर का बासिंदा हूँ। मैंने यहीं से स्टडी हासिल की है और मैं यहीं पला बड़ा हूँ। और अगर बात की जाए मेरे प्रोफेशन की, तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से ही जुड़ा हुआ हूँ। आई एम वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी। और इस्लाम हमेशा सिखाता है कि आपस में सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें हमेशा ये बताया जाता है कि आपके कारण किसी भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति है या निर्दोष व्यक्ति, उसको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। देखो, बीइंग ए मुसलमान, हम लोग दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, इसी धरती में ही सजदा करते हैं और कल जो कि मौत एक निश्चित है, मरने के बाद भी इसी धरती में ही हमने मिट्टी में ही मिल जाना है। हमारा तो कफन और दफन मिट्टी में ही जाना, तो हमने तो इसी धरती में रहना। जो लोग ये कहते हैं कि यार आप लोग मतलब देशभक्ति के खिलाफ है या हिंदुस्तान के खिलाफ, यार उनको सोचना चाहिए। जो इंसान जिस देश में रहा है वो उसी देश के लिए हमेशा जिएगा ना। इस्लाम भी इस चीज के लिए कहता है कि आप जिस देश में हैं उसकी सरकार की, यानी कि उसका जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, या सरकार का जो दिशा निर्देश है, उन चीजों पे अमल करना चाहिए और सरकार का हमेशा साथ देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं तो कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो हमने कभी देखा कि इसका नाम मतलब सरदार सिंह है या इसका नाम कुर्बान अली है या इसका नाम अकबर खान है या इसका नाम राम कुमार है? जब हम उस दौरान बीइंग ए ह्यूमन, हम इन चीजों को जब नहीं नोटिस करते, इन चीजों को नहीं देखते, हम मतलब जब सामान खरीदने जाते हैं, करियाना का, दूध खरीदने जाते हैं, हम नहीं दिनचर्या का कोई भी काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, जब हम इन चीजों को नहीं देखते, इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो जब ये छोटी मोटी घटनाएं होती, जिस तरह अभी पहलगाम में हुआ है, इस घटना को आई थिंक कोई भी इंसान अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि इंसानियत का कत्ल कोई भी मजहब नहीं बताता। जो इंसान ये कहते कि नहीं यार ये मुस्लिम स्पेसिफिक एक मतलब प्रोपेगेंडा था। हालात हो रहे हैं, मोदी साहब ने कुछ जल संधि रद्द कर दिया, टारी बॉर्डर बंद कर दिया, दूतावास बंद कर दिए, युद्ध के हालात लग रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आप किसके साथ हैं? देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के सभी लोगों को मतलब सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार का जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा, वो देश के हित में होगा और समाज के हित में होगा। सरकार के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहेगा, लेकिन हमेशा मतलब हमें सरकार का साथ देना चाहिए। और बीइंग ए गुड पर्सन, बीइंग ए गुड ह्यूमन, आपका ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि सभी लोगों को हमेशा समझा के रखो और आपस में प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहें। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब आप एक समाज में, कॉलोनी के अंदर सभी समाज के लोग रहते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें।
जब हम सभी त्योहार आपस में मिलजुल कर बनाते हैं, चाहे वो ईद है, बकरा ईद है, होली, दिवाली है, गुरु पर्व है, गुरु नानक देव की जयंती है, तो आप कोई भी फेस्टिवल बनाते, क्रिसमस डे इवन, तो आप उसमें मिलजुल कर मिठाइयाँ बांटते, एक दूसरे को मिलजुल कर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हो। तो आप इस तरह की छोटी मोटी कोई घटना होती है तो उस पे आप एक दूसरे से अलग क्यों हो जाते हो? तो ये हम सभी का जो एक समझदार समाज के जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि जो शरारती तत्व अगर किसी भी तरह की छोटी मोटी इस पे कोई मतलब घटना करना भी चाहता है या टिप्पणी देता भी, उसकी बातों को इग्नोर किया जाए और समझदारी का परिचय देते हुए समाज में सभी लोगों को एकजुट होकर रहने की मतलब नसीहत दे और आपस में प्यार मोहब्बत से। युद्ध जो है वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। इस टाइम जो हालात बने हुए हैं उस पे आप क्या कहें? इस टाइम हालात दुरुस्त नहीं हैं और ऐसे हालात से ज़्यादा नफरत बढ़ती है। जी। अगर मोहब्बत से, ये देश मोहब्बत का देश है, एक ऐसा मिला जुला गुलदस्ता है कि भाई इसमें हर कौम का फूल है जो है मिला हुआ है इस गुलदस्ते में। अगर हम ये जो जो कार्रवाई है, कार्रवाई के दायरे में ही कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दायरे से बाहर कार्रवाई की जाती है तो मुल्क का और बैरून मुल्क का दोनों नुकसान होगा। हम तो कोई भी बड़ा देश, चाहे वो रशिया है चाहे वो अमेरिका है, बीच में नहीं आ रहा, भी समझौता करा दे। वो कोई आए या ना आए, लेकिन हमारे जो हुक्काम हैं, हमारे जो अकाबिर हैं, उनको चाहिए कि इसमें समझदारी का सबूत दें और जो सही मायने में जो कार्रवाई है होनी चाहिए वो करें और मुल्क के अंदर जो है तफरीक से और एक दूसरे की नफरत पैदा होने से ये बचाया जाए मुल्क को। और ये जो नफरत पैदा हो रही है ये हर कोने में जा रही है। पर पूरे विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए हैं, पर उसके बाद जो उनका फैसला है वो टेबल चेयर पे बैठ के ही हुआ है। अगर हम लोग भारत और पाकिस्तान के लोग पहले ही हुक्मरान पहले बैठ के बात कर ले तो हुक्मरान अगर पहले बैठ के बात करते हैं तो वो पूरे मुल्क के फ़ायदे में, दोनों मुल्कों के फ़ायदे में, बल्कि पूरी दुनिया के फ़ायदे में होगा, इंसानियत के फ़ायदे में होगा। आप मानते हैं युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है? युद्ध किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं है और युद्ध के नुकसानात जो है बड़े दूर अंदेश नुकसानात हैं और वो तबाही की तरफ ले जाते हैं और उसमें कोई आबादी नहीं होती, बर्बादी ही होती है। मोदी साहब ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, बॉर्डर बंद कर दिया है, व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं, दूतावास बंद कर दिए और जल संधि रद्द कर दी। ये इन तमाम चीज़ों के अंदर ये बड़ी बातें हैं। मैं कोई अपनी राय ये नहीं रख सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भाई कोई भी अगर इस तरीके से कोई युद्ध होता है तो वो गृह युद्ध में भी बदल सकता है। हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि गृह युद्ध में बदल सकता है और ऐसे हालात से बचने के लिए हुक्काम को चाहिए, खुसूसन हमारे प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए और मेरी बात जो है इस ज़रिए से मैं चाहता हूँ कि पहुँच जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इस पर बहुत दूर रस नज़र से इस पर कोई फैसला लें और इस मुल्क को हर तरीके से बचाने की कोशिश करें। जी। बाकी हालात अल्लाह के हाथ में हैं, लेकिन अपनी कोशिश अच्छी से अच्छी करें और ये मुल्क के हुक्काम का जो है ये फर्ज बनता है। लेकिन आपने तो आज दुआ की ना, अमन शांति की, युद्ध ना हो, इस तरह की कोई हमारी घटना हो। दुआएं हमेशा इसीलिए होती रहेंगी और होती रही हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। क्या दुआ की गई आज? हमने देश में अमन शांति की दुआ की है, देश की मजबूती के लिए दुआ की है। हम हमेशा देश के लिए खड़े हैं। जो भी जिस भी हालात में हम अब सरकारें देश फैसला लेता है, हम सरकार के साथ, देश के साथ डटे हुए हैं। जो हालात बने हैं उन पे खान साहब क्या कहना चाहिए इस समय के जो हालात है? देखिए, जो हालात बने थे वो गलत बने थे और जो हुआ था वो बहुत बुरा हुआ जो था। युद्ध के हालात बने, लोग डरे बैठे हैं आज के दिन। युद्ध के हालात तो ये है जी, युद्ध नहीं होना चाहिए और अगर युद्ध होता है तो इसमें दोनों देशों का नुकसान है। युद्ध नहीं होना चाहिए और युद्ध से कुछ लोग जो खास करके जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको ज़्यादा वो होता है अभी युद्ध ना हो, क्योंकि उनमें दिक्कत आती है, सभी को दिक्कत आती है, दोनों साइड में दिक्कत आती मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, सबका नुकसान है। लेकिन अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो मुस्लिम समाज की जो नौजवान पीढ़ी है वो अपने देश के साथ खड़ी है। बिल्कुल वो पूरे देश के साथ खड़ी है। मैं पूरे नौजवान को, मुस्लिम नौजवान को ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के किसी और इधर-उधर के बहकावे में ना आए। वो पूरे देश के साथ में, पूरी सरकार के साथ में, तन मन धन के साथ में, जैसे ही हमारे उलमाए किराम
बड़े जो हमारे बोर्ड हैं वो जैसे जैसे उनको रहनुमाई करें उनकी रहनुमाई करते रहें। क्योंकि इमाम साहब ने कहा कि इन दिनों में अफवाहें बहुत ज्यादा है, हकीकत कुछ नहीं है। मैं तो एक नौजवान होने के नाते, खास तौर पर यूथ होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे उलमाए किराम, जो हमारे पर्सनली जो बोर्ड हैं हमारे, उन पे ध्यान दें, अफ़वाहों पे किसी प्रकार का ध्यान ना दें। कई बार बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें आती हैं, वहाँ पे मुस्लिम दुकानों को जला दिया गया, मुस्लिम बच्चों को मारा, ऐसी चीज़ों पे उनको शेयर करने का काम ना करें सोशल मीडिया पे। किसी प्रकार हकीकत का जाने। हाँ, हकीकत को पूरी तौर पे जानें, उसके बाद भी किसी हर तरीके की बयानबाज़ी से बचने का काम करें। तो ये थे सिरसा के मुस्लिम समाज के लोग जिन्होंने अमन शांति भाईचारे की अपील की। वहीं यह भी कहा इमाम साहब ने कि अफवाहों से बचें, कि कुछ इस ऐसे समय में कुछ असामाजिक तत्व है बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाते हैं, उनके बातों में ना आए और अपने जो रहनुमाई करने वाले लोग हैं उनकी बातों पर ध्यान दें। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।